दोस्तों कहते हैं सपना जितना बड़ा होगा तकलीफ उतनी ज़्यादा होगी और तकलीफ जितनी ज़्यादा होगी सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 को लेकर कि 2024 में आप सभी अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं तो कैसे डॉक्टर बने, कैसे आप एमबीबीएस करें। नीट एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, क्या है उसकी क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज, क्या एज ग्रुप है। हर एक विषय, हर एक टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। खबर निकल के आ रही है कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम होगा नीट का वो एनटीए न कराकर एनएमसी कंडक्ट कराएगी। अब जब से ये बात जो है गवर्नमेंट ने बोली है उसके बाद से लगातार हलचल बढ़ चुकी है। तो आइए एक एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा नीट 2024 में अपेयर होना चाहता है तो नीट की प्रिपरेशन कैसे करे, क्या क्राइटेरियाज है नीट एग्जाम में अपेयर होने के लिए, और एमबीबीएस करने के लिए कितने नंबर्स चाहिए नीट 2024 में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो 17 ईयर का हो चुका है वो नीट एग्ज़ाम दे सकता है। अपर एज लिमिट को नीट एग्ज़ाम से रिमूव कर दिया गया है, यानी आपकी एज 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, आप किसी भी एज में नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये है एज क्राइटेरिया। दूसरी बात, अगर बात करें तो हम एजुकेशन क्राइटेरिया को लेकर, तो एनटीए ने बहुत क्लियर बोला था, एनएमसी ने भी सेम चीज़ बोल रखी है कि आपको नीट एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले या तो आप 10+2 में अपेयरिंग हो, यानी कि आप 12th में अपेयरिंग हो, और आप साइंस बैकग्राउंड, यानी कि आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, साथ में इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है कि अगर आप अपेयरिंग नहीं है, आप जो है 12th पास आउट कर चुके हैं, तो वहाँ पर क्राइटेरिया ये कहता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला दिया जाए तो आपके नंबर 50% होने चाहिए। सपोज डेट कोई बच्चा ऐसा है अगर उसके नंबर 12th में जो है फिजिक्स में 49 है और वो केमिस्ट्री में 60 है, बायोलॉजी में 80 है, तो भी वो नीट एग्ज़ाम दे सकता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं, तीनों को अगर हम मिला दें तो 50% होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लिए। अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर, तो आप आसानी से आगे प्रोसीजर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब ये होगी क्राइटेरिया की बात, एज की हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों नीट एग्ज़ाम कैसे होता है। देखिए दोस्तों, नीट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड होता है। ठीक है। नीट एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 200 क्वेश्चंस आपको एनटीए प्रोवाइड करता है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो ऑप्शनल होते हैं, यानी बहुविकल्पीय होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को क्लिक करना होता है। नीट एग्जाम में दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नीट एग्जाम में होता है। वहीं पर अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका कोई भी नंबर जो है ना कट होता है और ना एड ऑन होता है, 0 का 0 रहता है। नीट एग्जाम का जो पेपर हो दोस्तों वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, तीनों के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-50 क्वेश्चन ईच सेक्शन। ठीक है। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी। ठीक है। 50 में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, जैसे फिजिक्स में सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे केमिस्ट्री में सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ऐसे ही बायोलॉजी में सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं और ये 35 क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं सेक्शन बी में आपको मिलते हैं जो है 15 क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं, जो आपको सही आते हो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बाकी के 5 क्वेश्चंस आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब पेपर किस मीडियम में होता है, तो दोस्तों पेपर जो है हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है, मराठी में भी आता है, तमिल में भी आता है, बंगाली में भी आता है, यानी लगभग 16 रीजनल लैंग्वेजेस जितनी भी इंडिया में है, हर एक रीजनल लैंग्वेज में नीट का पेपर मिलता है। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे पेपर में फॉर्म फिल करते समय तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब आती बात कि नीट की बेस्ट बुक कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पिछले कई सालों से एनसीईआरटी नीट की बेस्ट बुक मानी जाती है और है। अगर आप 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 अगर आप 7 से 8 सालों का इतिहास देखेंगे तो 80 से 90% क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आप देखेंगे जो बच्चे टॉप करते हैं 720 में 720 उन भी प्रेफर करते हैं कि आप जो है एनसीईआरटी से पढ़ें।
तो एनसीईआरटी की बुक मार्केट में मिल जाती है, बहुत कम प्राइस पे होती है, 100 रुपये 120 रुपये की मिल जाती है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ले लेनी है और आपको उससे पढ़ाई करनी है। अगर दोस्तों बात करें सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस बहुत क्लियर है। एनटीए ने बोला था या एनएमसी का भी सेम है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वही आपके नीट का सिलेबस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ कि इस बार एनसीईआरटी ने अपने कुछ चैप्टर्स को डिलीट किए हैं इस बार, और कोविड में भी कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया था। तो कोविड वाला तो हट गया था, बट इस बार जो रिमूव किया गया है उसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है एनएमसी की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से। तो अभी आपने क्या करना है कि जो बुक आपके पास आ गई है उस बुक को पहले पढ़ना है। नहीं, अगर आप इस समय 11th या 12th में है तो आप अपनी पूरी बुक एनसीईआरटी की फिनिश कर ले, ठीक है। और उसके बाद जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिलता है। लेकिन जो चैप्टर्स अभी तक दिए गए हैं उन चैप्टर्स को मस्ट है कि आप वो चैप्टर्स पढ़ें जो कि अभी के एनसीईआरटी में। अगर कोई बच्चा के पास पुरानी बुक है, यानी 2023 वाली बुक है, 2022 वाली बुक है, तो उस बच्चे से मैं कहूँगा कि आप पूरी बुक पढ़ लीजिए, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आई कि आखिर जो है बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो यार अगर आप स्कूल गोइंग है तो आप स्कूल टीचर से भी पढ़ के सिलेक्शन दे सकते हैं। अगर आप स्कूल गोइंग नहीं है, आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, मोशन हो गया, एलन हो गया, आकाश हो गया, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो चलती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है और हर टीचर के पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। तो जो टीचर आपको समझ में आ जाए आप उस टीचर से ज्वाइन कर सकते हैं, ना कि भीड़ देकर। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जहां पर भीड़ जाती है वहां पर वो भी जाते हैं। तो भीड़ को न जाकर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद की लें और अपने अकॉर्डिंग जो टीचर आपको समझा पाए, जिस टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, जिस टीचर के पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लगे, आप उससे पढ़ें, ठीक है। पढ़ाई के साथ में नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके लिए आप चाहे तो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात होगी दोस्तों ये नीट के बेस्ट टीचर की। अब बात आती है कि अगर 2023 में हमको एमबीबीएस करना है तो हम कितने नंबर्स को टारगेट करें, क्या हमारा ड्रीम स्कोर होना चाहिए। देखिए हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं और हर साल कट ऑफ भी बढ़ रही है। तो अगर आप चाहते हैं 2024 में एमबीबीएस करना, तो एक सिंपल सी बात मान ली, जनरल और ओबीसी के बच्चों का टारगेट स्कोर कम से कम 620 समथिंग होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो मच बेटर है। 620 प्लस अगर आप स्कोर कर लेंगे 2024 में तो 120% आपको एमबीबीएस मिलना ही मिलना है। अगर आप 610 पे भी रहते हैं तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट आपका टारगेट स्कोर अभी जो है वो 620 प्लस रहे तो वो मच बेटर है, ठीक है। बात करें दोस्तों एससी और एसटी की, तो ऐसे बच्चों को कम से कम 500 प्लस स्कोर प्लान करके चलना चाहिए। एससी हो एसटी हो, अगर आप 500 प्लस स्कोर प्लान करेंगे तो आसानी से आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, कहीं ना कहीं एमबीबीएस 100% मिल जाएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं तो आप भी टारगेट करें कम से कम 200 या 250 प्लस अगर आप स्कोर कर लेंगे 2024 में तो आसानी से आपको भी एमबीबीएस मिल सकता है। कई बार कहता है कि इससे कम नंबर एमबीबीएस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप जो है प्रिपेयर ना रहें। पहले आप अच्छा करने का प्रयास करें। अगर आप बहुत अच्छा खेलेंगे तो जाहिर सी बात है अगर 2-4 नंबर कम भी हो गया ना तब भी आपके सिलेक्शन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक डिटेल थी नीट एग्जाम को, जहां मैंने आपको बहुत क्विक बता दिया है। अगर बाकी दोस्तों हम देश के टॉप जो मेडिकल कॉलेज में से आप देखेंगे तो एम्स नंबर 1 पे आता है, मौलाना आज़ाद आता है, बीएचयू आता है, केजीएमयू आता है, सीएमसी बिल्योर आता है, एफएमसी पुणे आता है, ठीक है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज आता है। बहुत सारे कॉलेज हैं, सीएमसी बिल्योर आता है जो कि देश के टॉप रैंक मेडिकल कॉलेज हैं। उस पर मैं आपको डिटेल वीडियो आगे देखता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं नीट के सिलेबस को लेकर अधिक जानकारी तो उसके लिए आप चाहें तो एनटीए नीट की ऑफिशियल साइट पर जाएं। नीट 2023 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो सिलेबस दिया गया है, अभी आप उस सिलेबस को टारगेट करके पढ़िए अपकमिंग सिलेबस के आने तक, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है। सो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।